एक बच्ची अपने माँ बाप के कमरे में एंटर होती है, 5 साल की बच्ची। 21 साल की उम्र में वो एज़ अ कॉल गर्ल काम कर रही थी। कह लें कि एंड्रॉयड की पैदावार नस्ल होगी जो 2010 से बात की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कर रहा हूँ। और मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं ये केसेस कर चुका हूँ। अगर आपकी बच्ची अपने बाप से या बाप बच्ची से अट्रैक्ट होने लग जाए, मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये फैक्चुअल केस कर चुका हूँ। डोरेमोन के कार्टून में मियाँ बीवी का सेक्स सीन दिखाया गया है। तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली और MYK के प्रोग्राम अवाम और मैं के अंदर आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसको आप अपने सबसे पहले तो अपने कान के और अपने दिमाग के जो है वो पर्दे और खुले दिल के साथ इसके बारे में जो है वो आप सोचेंगे, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर बेसिकली हमारे कल्चर के अंदर जो है जिसको एक टैबू समझा जाता है, जिसके बारे में जो लोग हैं वो बात करने से कतराते हैं। माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के साथ इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने से कतराते हैं। लेकिन आज जो है मेरे साथ जो है वो NLP ट्रेनर, बॉडी लैंग्वेज माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रेनर और इसके अलावा विजुअल एडिक्शन थेरापिस्ट एंड माइंड कोच इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो मौजूद हैं। वो इनसे हम फ़ायदा लेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो हमारे पास ये हरासगी के वाक़यात हमारे मुल्क के अंदर दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वुमेन असॉल्ट के वाक़यात। तो इंजीनियर साहब से मैं पूछूंगा कि सर आपकी क्या राय है इसमें कि ये जो तमाम इस वक्त एक वैक्यूम बना हुआ है मुल्क के अंदर, इसमें कितना के जो किरदार है वो कपड़ों का है या आंखों के पर्दे का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनविटेशन। अच्छा अली, आपने जो टॉपिक छेड़ा है बेटा, वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और मज़ेदार मैं इसलिए कहूँगा कि हमारी कौम उसको आज तक समझ ही नहीं पाई कि ये टॉपिक असल में है क्या। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से कि ये मेरे साथ तो हो नहीं रहा, मेरा बच्चा तो ऐसी कोई हरकत करता नहीं, मेरे बच्चे के साथ ही होने वाला नहीं है। जब हम ये सोच के बैठे हुए हैं तो और फिर मैं अपने बच्चे से ये बातें करूँ, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी घटिया सोच है हमारी कि हम अपने बच्चों से ये बातें करें। हम जब ये सोच लेकर आगे चल रहे होते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी उम्महातुल मोमिनीन, हमारी अम्माएँ, उन्होंने तो हमें हर चीज़ खोल खोल के बताई है। मुबाशरत से लेकर मुआशरत से लेकर हर चीज़ उन्होंने हमें खोल खोल के बताई। उन्होंने तो हमसे कुछ नहीं छुपाया कि औरत के जो दिन हो उस पर क्या होना चाहिए, मर्द किस तरह से होना चाहिए। तो उनको शर्म नहीं आई, हमें शर्म आती है। सर इधर से वही जो एक पॉइंट है वो ये है कि जो बलूगत में जब एक बच्चा जाता है उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सबसे पहले तो वालिदैन जो है वो दरसगाह होनी चाहिए उस बच्चे के लिए कि वो उसको जो है तमाम जो ज़िंदगी के एक पेचीदा मसाइल होते हैं उसके बारे में जो आगाह करें। लेकिन जिस तरह के हमारे 19th सेंचुरी में हम कह सकते हैं कि वालिदैन अभी उतने तलीम याफ्ता या हम कह सकते हैं कि उतने अभी प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है कि वो बच्चों के साथ इस तरह के जो है वो बातचीत जो है गुफ्तगू शनीद जो है वो कर सकें। जी अली, बेटा बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया। मेरा बेटा जब बड़ा वाला बेटा जब वो 12 साल का था तकरीबन, मैंने ये बात अक्सर अपने प्रोग्राम में भी बताई है और मेरे चैनल पे इसके ऊपर पूरा मैंने बताया कि कैसे बच्चों से बात करनी चाहिए। तो उसको मैंने बिठा कर एक एक चीज़ बताई। मेरी बेटी पहले थी, मैंने बेगम से पूछा तुम बात करोगी, आप बात करोगी या मैं बात करूँ। बेगम कहने लगी क्या मतलब मैं, आप उसको पता था मेरी बेगम को कि अगर उन्होंने बात ना की तो मैं कर लूँगा बात, ठीक है। क्योंकि ये एक हमारा बच्चों का शरई हक़ है। वालिदैन की तरबियत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वालिदैन अपने बच्चों, क्योंकि अगर वालिदैन नहीं सिखाएंगे तो बेटा सच बताना बाहर से क्या सीखता है इंसान। सर वही बात है ना कि बाहर से तो फिर जो है वो राइट एक बहुत ही गलत चीज़ें सीखता है। कह सकते हैं कि काला धुआं जो है वो फैला हुआ है। ये प्रोग्रेसिव पेरेंट्स वो हैं जो अपने बच्चों से ये बात नहीं करना चाहते। दिस इज़ नॉट कॉल्ड प्रोग्रेसिव। जो बच्चों से बात करते हैं वो शरई तरीका भी है, वो हलाल तरीका भी है, वो सही तरीका भी है, वो दकियानूसी नहीं है। दकियानूसी ये है कि हमने अपने बच्चों से बात नहीं करनी। हम सर्टिफिकेट कागज़ दिलवाते हैं, मैं एजुकेशन के ख़िलाफ़ हूँ, नॉलेज के हक़ में हूँ। हम कागज़ के लिए डिग्रियाँ ले रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमने जो है वो नौकरी लेनी है। सर वही अब जहाँ से आपने एक बात अगर आपने छेड़ दी है नॉलेज की और दरसगाहों की, तो इसमें जो है असातिज़ा कराम जैसे हमारे स्कूल्स में, हमारी दरसगाहों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आके तो जो एक म्यूचुअल है लड़कों और लड़कियों की जो क्लास है वो सेम हो जाती है। इसके अलावा स्कूल्स में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें जो है लड़कियों की दरसगाह अलग है और लड़कों की दरसगाह अलग है। अब इसमें जो है यहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि हमने जो है वो लड़का और एक लड़की के रिलेशन को क्या इतना इंटेंस कर दिया है कि जब भी एक लड़के या लड़की, दो ये लफ्ज़ हैं, इनका नाम लिया जाता है तो एक इंटेंसिटी सी आ जाती है कि पता नहीं क्या बात होने लगी है।
जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनके भी जहन जो है वो इतने इंटेंस हो जाते हैं इस दो लफ्ज़ को लेके कि अगर कोई लड़की पास से भी गुजर जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने लगा। बेटा इसके पीछे ना जो असल मुहर्रक है हमें वो समझना है। हमारी इशू ये है सोसाइटी कि हम वाक़या हुआ, आपने मीरान पाकिस्तान का ज़िक्र किया, नूर मुकद्दम का ज़िक्र किया, ज़ैनब केस हुआ, हम रिएक्टिव लोग हैं। फ़ौरन ओ ज़ालिम ये वो जो हम ये चीज़ें शुरू कर देते हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद हम उस वाक़े को मीडिया पे इतना दिखाते हैं कि हम लोगों को डिसेंसिटाइज़ कर देते हैं कि जी हम अभी मैं आपके पास आने से पहले एक बैठा हुआ था, तो अभी किसी ने ना एक यूट्यूब पे किसी चैनल वाले ने बड़ी मज़ेदार एक वीडियो में देख रहा था बैठा हुआ, मज़ेदार इस सेंस में, अगेन मैं मज़ेदार नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा, मैं लेता हूँ कि उसने वो जो पुराने पाकिस्तान का वाक़या हुआ है उस वाक़े पे एक कौम की बच्ची को लगाया, उस बच्ची के साथ टिकटॉक मतलब वो बना रहे हैं और वो एक्चुअली उस वाक़े को रेप्लिकेट कर रहे हैं और सिखाना ये चाह रहे हैं कि देखो ये कितना गलत तरीका हुआ, राइट? उस लड़की ने खुद सारा नाउ उसको दिखाने के लिए उन्होंने लाइव वीडियो में उस बच्ची को 15 मर्दों के साथ के अंदर जो है उनके हाथों में घुमाया। अब मेरा सवाल यहाँ आपसे है, ये मीडिया का काम है कि मीडिया ने इल्म देना है, दर्स देना है या कुछ चीज़ सिखानी है, ठीक है? तो वो बच्ची को ज़लील करके ही कर सकते थे, मुँह ज़ुबानी ये बातें नहीं सिखाई जा सकती थी। सर वही बात आ गई ना, यहाँ पे मीडिया का तो किरदार आता है, हमारे जो ड्रामे भी हैं अभी आजकल हम न्यूज़ पे जो है वो एक काफ़ी ट्रेलर जो है वो गर्दिश में कर रहा है जिसमें रज़ाई भाई बहन पता नहीं क्या अजीब किस्म के जो कॉन्सेप्ट है। आपने तो हर चैनल का नाम ले लिया, मैं नाम नहीं लेता होता चैनल के, लोगों को बड़े हैं, लेकिन एनीवेज तो मैं थोड़ा सा अली वापस चलना चाहूँगा बेटा आपके उस सवाल की तरफ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल इसमें उठाए हैं। एक आपने सवाल उठाया इमरान खान के बयान का कि बच्चे मैं एक बात आपको कहूँ यहाँ पर, और वो ये है कि इमरान खान का जो बयान है, मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर लोग बहुत सारे सेंसिटिव हो जाएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ औरतों पे इतलाक नहीं है उसका। आप आइए हमारे शहर लाहौर में जाएं, कराची में जाएं, पिंडी में जाएं, कहीं जाएं, किसी शहर में चले जाएं, हमारे यहाँ वालिदैन क्या कर रहे थे? माएँ तो फिर भी कमीज़ें पहन कर फिर रही हैं, बाप अपने कच्छे पहन कर, और मैं ये तमाम बापों से मुखातिब हूँ इस वक्त, बेटियों के सामने, बेटों के सामने, ठीक है, बुनियान तक पहनने की तकलीफ़ नहीं करते। घरों में सिर्फ एक कच्छा पहन लेते हैं, और मैं लफ्ज़ कच्छा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज यही यहाँ का लफ्ज़ है, ठीक है? निकर नहीं पहनते हैं वो, असल में उन्होंने अंडरवियर्स पहने होते हैं। आई विल बी वेरी वेरी ब्लंट, और वो पहन के टांगें खोल कर वो पूरे यहाँ बिस्तर के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठे होते हैं यहाँ, और अगर कमीज़ पहनी भी है तो सारे बटन खोले हुए होंगे, सब कुछ ना। मुझे ये बताइए आप, ये आप क्या कर रहे हैं? सर यहाँ पे ये आ जाएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर कोई व्यूवर देख रहा है, बात आपने बिल्कुल करेक्ट की है, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो कहेंगे कि हमारा पंजाबी कल्चर है, तो बस फिर आप कल्चर है ना, तो फिर आप दीन छोड़ दें, ठीक है? मतलब आपने कल्चर ले लेना, और कल्चर ये, और फिर आप ना सिर्फ ये कि दीन छोड़ दें, फिर अगर आपकी बच्ची से वो उस चीज़ से, और मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं ये केसेस कर चुका हूँ, अगर आपकी बच्ची अपने बाप से या बाप बच्ची से अट्रैक्ट होने लग जाए, मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये फैक्चुअल केस कर चुका हूँ यहाँ बाप ने बेटी का, और हमारे पास अब तो आपके पास मीडिया में इसके केसेस आ भी चुके हैं। सर वही यहाँ पे जो मुद्दा यहाँ पे बन रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो कल्चर की ट्रेनिंग है, मतलब एक तो आ जाता है हमारे पास पढ़ा लिखा तबका जो हम कहते हैं कि स्कूलों में जा रहा है, दरसगाहों में जा रहा है, लेकिन हमारे लाहौर के अंदर भी या पूरे पाकिस्तान की भी बात करें, एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि मोटर मैकेनिक है, जो कि रेडी बार है, जो कि कपड़ों का काम कर रहा है, जिनकी मतलब कह सकते हैं कि इतनी तलीम याफ्ता नहीं है। माँ बाप के साथ तो आप भूल ही जाए ना कि उनकी इस तरह की उनकी तरबियत हो, जहाँ बात तक दूसरी दरसगाहों की आ जाती है उसमें वो लोग जा नहीं सकते। तो इन लोगों की तरबियत कैसे की जाए? मीनार पाकिस्तान केस को भी जो हम देखें उसमें ज़्यादातर कहा जा रहा है कि वहाँ पे बैकवर्ड का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल में करूँ कि बैकवर्ड अवाम जो है वो वहाँ पे आई थी, इस वजह से ये वाक़यात हुआ है। लड़की का उधर जाना ही क्यों बनता था? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उधर थोड़ा सा और ब्लंट हो जाता है कि पेंडू अवाम आई होती है। पेंडू क्या होता है, आपका क्या ख्याल है? चलो मैं इस लफ्ज़ पे पेंडू की बात करना चाहूँगा आपसे। जो हमारी अवाम, जिसको आप सो कॉल्ड पढ़ी लिखी अवाम, बर्गर अवाम कह रहे हो, उनमें कौन पढ़ा लिखा है बच्चे? मुझे ये बताओ आप। ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये डिग्री के लिए आ रहे हैं, ये शो मारने के लिए आ रहे हैं। आई एम बीइंग वेरी वेरी ओपन एंड ब्लंट, ठीक है? इन यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों में मैंने वो एक शेर था कि दुख्तरे मशरिक नाचती है, रोती है आंख, ठीक है?
उस स्कूल के, ये मैं अब आपको मैं बता रहा हूँ कि वो पेंडू अवाम को, क्या आप जिसको पेंडू कह रहे हो ना, उनमें इनसे ज़्यादा एथिकेट्स हैं। सर वो बात आपकी बिल्कुल आपने बजा की है। अब वो जो पेंडू का लफ्ज़, मेरे ख्याल है मैं थोड़ा मोर कंसाइज मुझे हो जाना चाहिए। पेंडू से मेरी मुराद ये नहीं थी कि फैमिलीज, दैट्स मोर देन करेक्ट, कि जो हम कह सकते हैं कि निचले तबके के ऊपर लोग रह रहे हैं उनमें ज़्यादा इज्जतदारी है, उनमें ज़्यादा पर्दादारी है। लेकिन जो लड़के नौजवान हो रहे हैं वो बाहर गली मोहल्लों में निकल रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के साथ उनका उस तरह कनेक्शन नहीं है, दर्सगाहों में उस असाजा कराम के साथ भी इस तरह उनका कनेक्शन नहीं है। इस वजह से जो है उनकी, आप कह सकते हैं कि जो आपस में है, आपस में दोस्तों का एक ग्रुप बन जाता है जो निकलते हैं, फिर लफंडरबाजी करते हैं, हुडिंग करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं। तो इस तरह के लड़कों की जो है वो कैसे तरबियत की जाएगी? जिस तो एक बच्चा है जिसकी ना माँ बाप तरबियत कर रही है, ना वो किसी दर्सगाह के अंदर जा रहा है, दूसरा मीडिया इस तरह की जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेगा, और जाहिर सी बात है उस बच्चे ने मोबाइल एंड्रॉयड खोल के फिर वो हम कहें कि पोर्न एडिक्शन पे जाएगा, या मीडिया की जो है वो गल से गल वो गलीज से गलीज मैं कहूँगा चीज़ देख सकता है वो देखेगा। ऐसे तबका एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान में जो मौजूद है, जिसकी तरबियत लाजमी है। इन लोगों की तरबियत के लिए आप क्या कह सकते हैं कि हुकूमत को या एज अ मुआशरा हमें क्या इकदाम उठाना चाहिए? बेटा सबसे पहली चीज़ ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट है, और उसमें मैं उनकी नहीं, मैं सबको लूँगा। एज अ मुआशरा पहले हमें ये जानना है कि ये एक बीमारी है। आपने पोर्न एडिक्शन का जिक्र कर दिया डायरेक्ट, मैं भी डायरेक्ट करता हूँ उसका जिक्र। बेटा देखो, इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जिहाद पे निकला हूँ, और मैं इस पे मिशन पे, मेरा ये मिशन है कि मैंने ये अवेयरनेस फैलानी है। इसका जो पहला है, जिसमें मुझे मीडिया की और मुझे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। पहला असूल ये तरीका ये है कि हम ग्राउंड लेवल पे मास कम्युनिकेशन करें, मास लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएं और एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि यार ये बीमारी है। और अगर आप हैरान हो गए, मैंने एक जगह पर, आप जिसको कह रहे हो ना जी, वो अगेन मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा, पेंडू तबका, वहाँ पर जो क्लीनिंग स्टाफ और ये थे ना सब, तो मैंने उनकी सेशन किया। वो 18 लोग थे, मेरी वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उनमें से 3 लोग मेरे पास उठ के आ गए सेशन के फ़ौरन बाद कि सर हमारा हेल्प, हमें बचाएं, हम कैसे करें। और वो तीनों जो थे वो क्लीनिंग का काम कर रहे थे वहाँ पर। ठीक। सो पहली चीज़ ये है कि हम लोगों को एजुकेट करना शुरू करें कि भाई ये एक एजुकेशन दें इस चीज़ की, ये क्या क्या बीमारियाँ हैं, और ये जो है मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स। बिकॉज अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, आप फिजिकली स्टेबल नहीं हो सकते। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके इल्म में शायद ये हो या ना हो कि रोज़ाना 10,000 फाहिश वेबसाइट्स नई खड़ी होती हैं। 10,000 रोज़ाना। साल की कितनी है मल्टीप्लिकेशन, आप मुझसे अच्छी जानते हैं। सर वो तो वेबसाइट तो वो खड़ी हो रही हैं। हुकूमत ने, जैसे कहेंगे कि हुकूमत ने जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम पोर्न वेबसाइट्स के ऊपर बैन लगाया हुआ है। क्या खाली जो है वो बैन लगा देना काफ़ी है? बेटा आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। चलो, मैं आज हम आपने पोर्न के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का नंबर पोर्न व्यूअर्स में क्या होगा? आई थिंक सो कि नंबर 1 आया था पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ने सारों को पीछे छोड़ा। चलो, मैं आज आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए ये सरप्राइज़ देता हूँ। पाकिस्तान पहले 20 मुल्कों में भी नहीं आता जो ये देखते हैं। ठीक है, बल्कि इंडिया का 5वां 6वां नंबर है। सो एक जगह ऐसी है जहाँ पे हम इंडिया से पीछे हैं अभी तक। ठीक है, फ़ख्र से मैं कह रहा हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? कि हमारी हुकूमतों ने जो फायर वॉल्स लगाई हुई हैं, वो कोई भी हुकूमत थी, किसी भी की भी हुकूमत थी, नवाज शरीफ था, जरदारी था, मुशर्रफ था, ज़िया था, ये है, इमरान है, कोई भी था, एक साइलेंट एग्रीमेंट है तमाम हुकूमतों का कि इसके फायर वॉल्स को किसी ने नहीं छेड़ने दिया आज तक। मेरा मतलब था कि अवेयरनेस, खाली क्या हाँ। ब्लॉक कर देना ठीक है, और अवेयरनेस लेवल पे इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, वो ये था कि असातिज़ा कराम जो है हमारे कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनको क्या ये तरबियत नहीं देनी चाहिए बच्चों को? बेटा उनको खुद तो पहले तरबियत लेने की ज़रूरत है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि विजुअल एडिक्शन थेरेपिस्ट भी मोहम्मद अली साहब, तो इनके पास जो है वो शादीशुदा अफराद के भी जो है वो काफ़ी सारे केसेस आते हैं, जो जिसमें कभी मियाँ जो है वो पोर्न के साथ एडिक्ट है, तो कभी जो बीवी है वो पोर्न के साथ एडिक्ट है। जी हाँ, यहाँ पे जो है वो औरतें भी जो हैं वो इस विजुअल एडिक्शन का शिकार है, लेकिन जिसके बारे में जो है वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज जो है हम इस मामले को पूरा उठाएंगे और इस टैबू को जो है हम वो तोड़ेंगे। सर आप बताएं कि शादी से पहले लड़का अगर इस फाहिश फिल्मों की एडिक्शन में पड़ जाता है तो इसके बाद के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बेटा शादी से पहले पढ़े या शादी के बाद में पढ़े, लड़का पढ़े या लड़की पढ़े, ठीक है, इसके कुछ फिजिकल डैमेजेस हैं और कुछ इसके फाइनेंशियल डैमेजेस हैं और कुछ इसके मेंटल डैमेजेस हैं। फिर उसके इन सब से मिल के रिलेशनशिप डैमेजेस हैं। तो फिजिकल में डिप्रेशन,
इंसोम्निया, ठीक है, सोने की मना, नींद ना आना, मेमोरी लॉस, PIED, पोर्न इंड्यूस्ड एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। मैं अभी थोड़ा आपको बेजक गिनवा रहा हूँ, छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के ऐसे ऐसे मेरे पास न्यूरोलॉजिकल केसेस आते हैं जिनके ब्लड निकल रिश्ते हैं। ये तो वो है जो फिजिकल डैमेजेस हैं। फाइनेंशियल तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, काम ऑफिस में टाइम नहीं दे पाएंगे, घर में टाइम नहीं दे पाएंगे काम। अच्छा, सबसे बड़ा मैरिज इंस्टीट्यूशन में इसका क्या नुकसान है? मियाँ बीवी को या बीवी मियाँ को ऑब्जेक्ट समझने लग जाता है। ये तो एक ऑब्जेक्ट है जो जैसे स्क्रीन दिखा रही है इसको वैसे ही मेरे साथ बिहेव करना है। तो वो तमाम गैर फितरी फ़ाल जो वो स्क्रीन पे फैंटेसाइज करके देखता है, वो अपने पार्टनर से चाहती या चाहता है, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं होते। इसलिए बहुत सारी ख़वातीन जिन या बहुत सारे मर्द मुंह घर से बाहर मुंह मारते हैं। और इसमें मैं यहाँ बेटा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट लेके आना चाहूँगा, जो कि जुल्म कबीर हो रहा है इस मुल्क में। शादी करके बीवियों को यहाँ छोड़ा जाता है, खुद साहिबान बाहर काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। यार हज़रत उमर ने भी ये रूल लगाया था कि 4 महीने से ज़्यादा एक मर्द अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा। वो जो जंग पे जाते थे चौथे महीने वापस आते थे। क्यों? आज साइंस ने प्रूव किया है 4 महीने से ज़्यादा मर्द या औरत की बर्दाश्त नहीं है। दे नीड फिजिकल कनेक्शन। और आपके जो बहुत सारे केसेस इस वक्त हो रहे हैं, ठीक है, जो जिनमें शादीशुदा औरतों के साथ हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि मर्द यहाँ है नहीं, या अगर हैं तो वो इस एडिक्शन की वजह से उनके साथ उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, या वो एक दूसरे को नहीं कर सकते। ठीक, तो ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है ये ऐसे डैमेज किया जा रहा है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ये चूँकि वो चीज़ें, अच्छा फिर उसके बाद माँ बाप, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में माँ बाप के पास अकेली जगह नहीं होती, ठीक है, तो बच्चे भी उसी कमरे में हैं। और अगर बच्चे की आँख खुल गई है, वो जो कुछ देख रहा है, चाहे वो माँ बाप को देख रहा है, वो सही नहीं देख रहा, उसको वो चीज़ नहीं देखनी। तो ये सारे जो असरात हो रहे हैं ना हमारे यहाँ पर, इन सब को अगर हम कलेक्टिवली इकट्ठा करें, मेंटल के ऊपर आते हैं। मेंटल से मैंने डिप्रेशन अच्छा सर, आपने इसमें जो बात की है कि ये जो असरात बच्चा देखता है, जो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो है, वही मैंने बताया कि घरों का बहुत ही एक घुटा सा माहौल है। और ऐसे में जो एक बच्चा परवरिश पा रहा है, वो अपनी 12 साल या अपनी जब बलूगत की उम्र को पहुंचेगा, उसमें किस तरह के एहसास पाए जाएंगे, और वो कल को जाके फिर इसी तरह सड़कों पे जाके हुटिंग करेगा और औरतों को एज एन ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि उसने तो उसको पता ही नहीं है कि ये फीलिंग क्या है असल। बिल्कुल बेटा, इस रिश्ते की जो है असल में इकदार क्या है। बेटा आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। देखो, वो बच्चा जो कुछ घर में सीख रहा है, माँ को जलील होते देख रहा है, या वो माँ को जलील होते देख रही है, या वो बाप को, मैं आपको एक केस क्या बताऊँ यार, बताते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है, बट एक बच्ची अपने माँ बाप के कमरे में एंटर होती है, 5 साल की बच्ची, 21 साल की उम्र में वो एज अ कॉल गर्ल काम कर रही थी। ये उसकी एक स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, उसने खुद स्टोरी सुनाई है बच्ची। यदि मैं 5 साल की उम्र में माँ के कमरे में एंटर हुई, माँ बाप अपने इंटीमेट रिलेशन में लगे हुए थे, तो मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया टोटल, कि निकलो, ये भी नहीं कहा कमरे से बाहर निकलो, या उन्होंने बंद किया हो। खैर मैं रोती हुई बाहर आई, बाहर मेरे चचा बैठा हुआ था। मैंने चचा को बताया कि अंदर अम्मा अब्बा क्या कर रहे हैं। चचा ने कहा मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बताता हूँ क्या कर रहे हैं। और फिर चचा को और उसको साथ करते हुए देखा मामू ने। मामू ने कहा अच्छा तो मेरा भी हिस्सा डलेगा इसमें। ये मैं आपको फैक्चुअल किस्सा बता रहा हूँ, ठीक है, शेख वाइल की बुक में ये किस्सा पूरा मेंशन्ड है। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी हिस्सा डलेगा। अब वो 5-6 साल की बच्ची थी बेटा, उस बच्ची का वाकई कोई कसूर नहीं था, हम खुद कसूरवार थे। और वो बच्ची फिर इस एडिक्शन में ऐसी पड़ी कि वो कॉल गर्ल बन गई, और 21 साल की उम्र में आके बीमारी की वजह से उसको अपने आप को जान छुड़ानी पड़ी इस काम से। ऐसे में बच्चा जिसको ना कोई थेरेपी करने वाला है, ना जिसकी कोई माइंड की ट्रेनिंग करने वाला है, ना माँ बाप के साथ ताल्लुक है, ना साजा के ताल्लुक है, उसको सिर्फ मैं जो देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर बच्चे को सिर्फ ये सिखाया जाता है जब से वो आता है, बेटा तुमने ट्यूशन जाना है, तुमने अच्छे ग्रेड लेने हैं, बस खत्म। माँ बाप का सिर्फ इतना ताल्लुक है आजकल बच्चे के साथ। तो एक बच्चा जिसमें ये सारा गुब्बार जो है वो भरी जा रहा है, स्ट्रेस है, घर के जाहिर सी बात है काफ़ी मसाइल होते हैं, फिर उसकी जो अपनी जवानी उसकी चल रही है, वो बलूगत की उम्र को पहुंच रहा है, उसने जाहिर सी बात है उसने भी जवान होना है, वो सारे एहसास वो फीलिंग्स लेके हम अपने मुआशरे को
आने वाली जो हमारी नस्ल है, अब की तो नस्ल हम कह सकते हैं कि फिर भी ये कि ये नई नई अभी चीज ही कह सकते हैं, इसको नई नई चीज है, लेकिन जो आने वाली नस्ल है, अब जो हमारी कह लें कि एंड्रॉइड की पैदावार नस्ल होगी जो 2010 से बाद की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कर रहा हूँ आज। जो 2010 से बाद की पैदावार नस्ल है, जिसने मतलब अपनी आंख ही से एंड्रॉइड फोन के साथ खोली, और जिसमें वो इब्राहिम हक साहब ने जो अपने वो एक जलसे में बेबी शार्क डू 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 बोला था, लेकिन वो लोग उस मतलब को नहीं समझे जो वो कहना चाह रहे थे कि माँ बाप अपने छोटे बच्चों को जो है वो फोन दिखा देते कि चलो जी ये पॉइंट देखो आप। तो एक बच्चा जो आंख ही इस डिवाइस के साथ खोल रहा है, तो कल आने वाली जो हमारी नस्ल है, आप उसको किधर देख रहे हैं? बेटा ये आपने, इसके लिए मेरा मेरा मैं मुखातिब हूँ माओं से, और मुझे पता है माओं को बड़ी इसमें आग भी लगती है मेरी इस बात से। ये इसका सारा जो इस पर्टिकुलर चीज़ का, इस नशे की बहुत बड़ी जो लत है वो माओं ने डाली है बच्चों को। तो कितना मतलब माँ बाप जो है बड़ा प्राउड फील करते हैं कि यार मेरा बेटा वैसे खाना नहीं खाता, वो तो फोन देख के खाएगा या ये चीज़ देख के वो खाता है, वरना तो मेरी बात नहीं सुनता। ठीक हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जिसको ये नहीं पता कि स्याह और सफ़ेद में क्या फ़र्क है, उसको आप कार्टून लगा के पहलाइश के पहले महीने से उसको खाने खिलाने की आदत डाल रहे हो, और ये कौन कर रही है? क्योंकि माँ के पास टाइम नहीं है। माँ के लिए किटी पार्टी, माँ के लिए जो है ना और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो जो दरसगाह का कॉन्सेप्ट है माँ का, वो क्या है? अच्छा यार तुम जान छुड़ानी है, जाओ बेटा जा कार्टून देख ले बेटा। अच्छा, माँ को ये भी नहीं पता कि जो वो कार्टून देख रहा है या जो वो गेम खेल रहा है, एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान का कार्टून है, मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, मैं वो दिखाता नहीं हूँ पब्लिकली, लेकिन वो वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है गालिबन डोरेमान के नाम से। मैं उसका नाम इसलिए लेता हूँ कि वो लोगों को पता चले कि वो कितना बड़ा कार्टून जुल्म कर रहा है। ये 2017 की बात है, मेरे दोस्त के घर का वाक़या है, उसने मुझे वो वीडियो बना के टीवी से भेजी। डोरेमान के कार्टून में मियाँ बीवी का सेक्स सीन दिखाया गया है, पूरे का पूरा कंप्लीट, और हम बड़े फ़ख्र से अपने बच्चों को वो कार्टून दिखा रहे होते हैं। हाँ बेटा देखो देखो कार्टून लगा हुआ है। तो जब आप बच्चे का माइंड जो है उसको उसी वक्त से कर रहे हैं, इसमें नई नस्ल का कसूर नहीं है, घर में आपने देखना है ना। सर यहाँ पे जो है वो फैमिली से ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्या औरत का काम है सिर्फ बर्तन धोना? भाई बर्तन धोना है या नहीं है, फीड तो औरत नहीं करना है। अब ये क्या दिखाया जा रहा है? सर वही बात है ना, यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो हमने इस प्रोग्राम को जरा एंडिंग पे लेके चलेंगे। जो सबसे पहले जो इंजीनियर साहब की अगर मैं बातों को कंक्लूड करता चलूँ, यहाँ पे बच्चे का जो अगर रिलेशन अपने माँ बाप के साथ जो है वो सीधा हो जाए, तो माशरे के अंदर जो है ये वाक़यात और ये जो सोच है, और एक बच्चा जो अपनी बुलुगत की उम्र को जो पहुँच रहा है, उसकी सोच जो है वो मस्बत की जा सकती है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे तलीमी इदारे हैं जो कि हज़ारा और लाखों रुपए जो हैं वो फीसिस ले रहे हैं, लेकिन असातिज़ा कराम को भी ट्रेनिंग की अभी ज़रूरत है। तीसरा ये कि जो हमारे मीडिया का किरदार है, इसमें फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो उसकी हम बात करें, तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, जब तक हम खाली गवर्नमेंट पे। अच्छा एक और बात जो है इंजीनियर साहब मैं करता होता हूँ कि हम कह देते हैं कि सारा कुछ हम लोगों के लिए कर दिया जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, हम हुकूमत पे सारा कुछ डाल देते हैं। कम जवान दी मौत है ना। जागो और सबको जगाओ। इधर से जो है हम अपने प्रोग्राम को जो है कंक्लूड करेंगे। आज ही हमारी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के साथ जो थी वो पहली नशीद थी। उम्मीद है इंजीनियर साहब को जो है वो मज़ीद तकलीफ़ देंगे और इस कौम के लिए तकलीफ़ देंगे, क्योंकि इस तरह के लोग हमारे माशरे में बहुत कम हैं जो कि लोगों को इस तरह के जो हैं वो टॉपिक्स के ऊपर जो हैं तालीम दें, उनको ट्रेन करें, क्योंकि अगर इस तरह के लोग आगे उठ के नहीं आएंगे, आइंदा आने वाले जो साल हैं और ये जो आने वाली हमारी नई नस्ल है, ये गुमराही के अंदर जो है वो मज़ीद दस्ती चली जो है वो ये जाएगी। इसी अपनेपन के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।